अब रात में बैठकर ना चिंता भरी बात मत करो। मुझे पता है कि तुम्हारे किसी बेहद करीबी का तबादला बहुत दूर कर दिया गया है। कहीं दूसरे शहर में अब नौकरी करना पड़ेगा। आना जाना रहना मिलना ये सारी चीज़ें तुम्हें बहुत परेशान कर रही हैं अंदर से। सब पता है मुझे, सब समझ आ रहा है मुझे। लेकिन अभी रात में बैठकर ना इस चीज़ के बारे में मत सोचो। और अभी आज से ना 1 महीने तक बस आराम से रहो। कोई प्रयत्न ज़्यादा कुछ इधर उधर मत करो। 1 महीने के बाद तुम्हारा रास्ता निकलेगा और फिर सब कुछ तुम्हारे मन अनुसार एकदम हो जाएगा। परंतु इस 1 महीने के लिए ना तुम्हें सबूरी तो बनाकर रखना ही होगा। और एक बात सुनो, तुम सुबह की तैयारी अभी ही कर लो। आधा घंटा समय लो अभी से, आधे घंटे बाद सो जाना। आधा घंटा समय लेकर सुबह जो भी नाश्ता बनेगा, जो भी चीज़ें होंगी, सब कुछ की तैयारी अभी कर लो। किसको कौन से डब्बे में रख कर खाना देना है ये भी अभी अलग करके रख लो। और साथ ही साथ सुबह कौन सी सब्जियां बनेंगी वो सब काट कर रख लो। दाल भिगो कर रख दो। जो भी सारी तैयारी करनी है ना, अधिकांश चीज़ें अभी कर लो ताकि सुबह बस पकाना बाकी रहे। और मैं ऐसा तुमसे अभी करने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुबह थोड़ी तुम्हारी नींद कच्ची रहती है और उस दौरान तुमसे उतना काम नहीं हो पाता है जितना पूरे दिन हो पाता है। और ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये एक अलग तरह का बनावट है तुम्हारे शरीर का। सब लोगों का अलग अलग है। कोई रात को ज़्यादा स्फूर्ति महसूस करता है, कोई भोर में करता है। तो ये बस अलग अलग तरह का बनावट है, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। पर तुम ये तैयारी और ये सारा सब कुछ करके रख दो ताकि तुम सुबह एकदम आराम से सारे काम करके और सभी को भेज भी सको और जिन्हें जहाँ जाना है सब वहाँ जाएं भी और सबके खाने पीने की व्यवस्था भी एक सुरक्षित और अच्छे तरीके से की गई हो। तुम रात को पूजा करने के बारे में सोच रहे हो ना कि आने वाले कुछ दिन तक तुम रात्रि पूजन करोगे, तो वो भी ठीक है। लेकिन पहले की तुलना में ना आजकल तुम्हारे संकल्प में कमी है। पहले तुम बहुत एक सत्य निष्ठा से संकल्प लेते थे। तुम्हारे पहले के संकल्प में ना एक बात थी कि वो एकदम तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ था, उसे तुम तोड़ते नहीं थे। परंतु आजकल तुम संकल्प लेते हो और पूरी तरह सोच कर नहीं लेते, बस ले लेते हो क्षण भर में और फिर टूट भी जाता है। तो सोच कर लेना, बस मेरा इतना ही कहना है कि सोच समझ कर लेना जो भी करना। जो माता पिता ये सोचते हैं ना कि उनका बच्चा उनसे बहुत प्यार करे और उनके बुढ़ापे का लाठी बने, उन माता पिता का भी ये कर्तव्य बनता है कि जब बच्चे उन पर आश्रित हो ना तब उन्हें प्रेम दिया जाए। और वैसी परिस्थिति में अगर कोई पिता या कोई माता अपने बच्चे का कौर खींच ले, उसे खाना ना दे या उसे जीने ना दे, तो भी वो जो मेरे प्यारे बच्चे हैं ना, वो गलत नहीं करेंगे, परंतु वो इतना प्यार नहीं दे पाएंगे। वो अपने तरफ से जो भी व्यवस्था करना होगा वो तो करके रख देंगे, पर प्रेम नहीं दे पाएंगे। जिस प्रेम और जिस तरह से चाहोगे कि बातचीत करें, सब भूल जाएं, ये इतना आसान नहीं होता। इसलिए ना मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ ये हो चुका है। पर तुम ऐसी गलती मत करना। देखो, तुम्हें बीज का ख्याल रखना पड़ता है, तभी पौधा तुम्हें फल फूल देता है। जो बीज को ही दुत्कारे, जो बीज परमात्मा के हवाले बंजर जमीन वाली स्थिति में जी ले, तो फिर वो तो एकदम खूब ऊपर तक जाता है, खूब ऊंचाइयों तक जाता है। परंतु वो ज़्यादा फिक्र नहीं करेगा आसपास की। जो आए तो भी ठीक, जो जाए तो भी ठीक, वही स्थिति होती है। अगर बच्चों से उम्मीद है ना, तो बच्चों की उम्मीद पर भी खरा उतरना पड़ेगा। प्रेम देना होगा, सबसे बड़ी बात है प्रेम देना होगा। जो जिस रिश्ते को कभी प्रेम ही नहीं दिया, वो उससे प्रेम की उम्मीद कैसे करता है। खुश रहो, तुम अच्छे से रहो, अपना ध्यान रखो और तुम्हारे जो भी बड़े खर्चे हैं तुम करो।